Hello guys, very warm welcome once again to your favorite channel that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality। तो आज के सेशन के जो हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है वो सपोर्ट करेगा आप ही के जो है ये जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे सारे सेशंस हमारे इसी स्लोगन, हमारे इसी मोटो के लिए रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इकोनॉमी स्पेशल टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द डी मैट अकाउंट। तो आपने अपनी जो है रोजमर्रा की जिंदगी में और इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम फॉर श्योर ये टर्म सुना होगा, डीमैट। कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको स्टॉक्स में, शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करना है, और जो है ये पूरा एक कोई सा भी एक पार्ट टाइम बिजनेस या एक पार्ट टाइम जॉब करनी है या सिंपल इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अब क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि जनाब ये डीमैट अकाउंट दरअसल होता क्या है। तो डीमैट ये भी एक शॉर्ट टर्म है, ये भी एक एक्रोनिम है एक बड़े टर्म के लिए, जिसको हम कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। सो गाइस, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं आपको, और प्लीज तब तक वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल एज वेल। सो अब हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। तो डीमैट, जैसे कि हमने बोला, डीमेटेरियलाइजेशन। अब डीमेटेरियलाइजेशन फॉर व्हाट? तो चलिए एक छोटा सा इंसिडेंस हम समझते हैं। ये इंसिडेंस जो है निकल कर आता है, जिसकी जो हम कहते हैं ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो पॉइंट ऑफ फोकस है हमारा, वो है द केस ऑफ हर्षल मेहता। तो हर्षल मेहता का केस अगर आपने पढ़ा है तो भी आपको पता होगा, नहीं तो इनके ऊपर एक बहुत ही फेमस सीरीज भी बनी थी सोनी लिव के ऊपर, जिसका नाम था द स्कैम 1992। वेब सीरीज बनी है एक। ओके, तो अगर आपने वो वेब सीरीज देखी तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरीके से फाइनल के कुछ एपिसोड्स हैं उसके अंदर दिखाते हैं कि हर्षल मेहता के ऑफिस से कुछ कितने हजारों या लाखों शेयर्स थे जो कि गायब हो गए थे कुछ कंपनीज के। अब जब ऐसे में सेबी इनके पीछे पड़ती है, अथॉरिटीज इनके पीछे आते हैं, तो फिर इनसे पूछा जाता है कि भाई ये सारे शेयर्स आपके पास होने चाहिए, ये कहां हैं, ये हैं क्यों नहीं? तो हर्षल मेहता को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। ये अपने स्टाफ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई बताइए जरा कहां है ये वाले शेयर्स। तो इनके स्टाफ में से भी किसी को जानकारी नहीं होती है। पूरे मार्केट में, पूरे ऑफिस में जो है, मार्केट में नहीं सॉरी, पूरे ऑफिस में खलबली मच जाती है। और फिर एक इंसान के ऊपर उंगली उठती है, जो इनके मेन मैनेजर होते हैं, उनको बुलाया जाता है कि भाई कहां है ये सारे शेयर्स। तो फिर वो सच्चाई उगलते हैं कि ये सारे शेयर्स तो मैंने निकाले और इनको मैंने बेच दिया। अब ये जो इनकन्वीनियंस का इन्होंने जब कंसर्न पूछी, तो ये इनकन्वीनियंस क्या था? तो ये जो मैनेजर साहब थे हर्षल मेहता के, इन्होंने बताया कि देखो, मैंने वो सारे शेयर्स ऑफिस से निकाले और निकाल के मैंने बेच दिए और वो पैसा मैं खा गया। ठीक है, खा गया मतलब कि मैंने रख लिया अपने पास। देखो, ये सबसे बड़ा एक स्कैम था जो हर्षल मेहता को सबसे भारी पड़ा। हर्षल मेहता ने बहुत सारे स्कैम किए हैं, नो डाउट इन दैट। ओके, लेकिन सबसे बड़ा स्कैम जो हर्षल मेहता की कंपनी के थ्रू है वो उन्होंने किया भी नहीं था, और यही स्कैम सबसे भारी पड़ा था। और ये वो चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट से लाखों शेयर्स गायब हो जाते थे, और अचानक से जो है ये लिस्ट होते, ये लिस्टेड शेयर्स होते हैं ऑब्वियसली, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि जो सेंसेक्स है उसमें ये रजिस्टर होते हैं, जो निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर होते हैं, राइट। अब ऐसे में जब ये शेयर्स अचानक से गायब हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली खलबली तो मच जाती है, और स्टॉक मार्केट में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उतार तो खैर नहीं, ये चढ़ाव तो खैर नहीं, हाँ उतार तो बहुत देखने को मिलता है। ठीक, और फिर अचानक से ये जो माफिया होते थे, शेयर माफिया, ये अचानक से मार्केट में शेयर लॉन्च करते थे और बेच के करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेते थे, जिससे इंडियन इकोनॉमी को, लोकल एक्सचेकर को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये जो शेयर की जो गफलत हो रही थी, जो हेराफेरी हो रही थी, इसको खत्म करने के लिए जैसे ही डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में अपनी जो है रफ्तार पकड़ता है, तो सबसे पहले आरबीआई और सेबी दोनों मिलकर जो है एक फैसला लेते हैं, एक जो है जजमेंट निकालते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, इसको पहले करो डीमेटेरियलाइज। शेयर्स जो होंगे ये फिजिकल फॉर्मेट में होंगे ही नहीं। आप बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जी सेक्स जिसे हम कहते हैं, बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की, वट एवर यू कॉल इट, ओके, ये फिजिकल फॉर्मेट में होंगे ही नहीं। इनका एक ही फॉर्मेट होगा, दैट इज डिजिटल, दैट इज ऑनलाइन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट जहां से डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और अब हम बनाते हैं इसी के लिए डीमैट अकाउंट, सो दैट आप जो भी शेयर्स खरीदो, स्टॉक्स खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो, ये होगा कहां? ये होगा आपके ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल। यानी कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, आरबीआई को, सेबी को, सबको पता होगा कि इतने शेयर्स यहां पर मौजूद हैं और इन्हीं में ट्रेडिंग होगी। यानी कि एक लिमिटेड नंबर हमारे पास मौजूद होगा, राइट। यानी कि फिगर, यानी कि काउंटिंग हमारे पास अवेलेबल होगा। हमें पता होगा कि इन इन कंपनीज के इतने इतने शेयर्स और इन जनाब के पास हैं, राइट। तो ये था डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट, डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और अब इसके लिए इनको एक अथॉरिटी भी बनानी थी,
राइट तो इन्होंने इसके लिए एक अथॉरिटी क्या बनाई, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी अकाउंट। डीमैट के साथ इन्होंने जो एक डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया। अब ये डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म क्या था, ये डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म में बस यही बताया गया कि जो डीमैट है वो कहां से रिकॉग्नाइज किया जाएगा या रेगुलराइज किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, और उसकी प्रॉपर सर्वेलेंस कहां से रखी जाएगी, वो रखी जाएगी थ्रू दी डिपॉजिटरी चैनल्स, थ्रू दी डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म्स, राइट। एंड फॉर दैट सेक दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो कि डिपॉजिटरी और डीमैट अकाउंट्स को जो है हैंडल करती हैं। वो है NCSL, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट दी सेंट्रल नेशनल, जो है हमारे पास एक अथॉरिटी है, ओके, जो हमारी बात करती है, दैट वी हैव गॉट दी नेशनल डिपॉजिटरी अकाउंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट अनदर वन एज वेल, दैट इज नोन एज दी सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट एज वेल। ओके, सो नेशनल और सेंट्रल ये हमारे पास दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीमैट में और डिपॉजिटरी अकाउंट्स में जो है हैंडल करते हैं। ओके गाइस, सो अब आपको पता चल गया है डीमैट की पूरी स्टोरी, डीमैट क्यों लाया गया और डीमैट है क्या, दैट इज डीमैटेरियलाइजेशन। ओके, हैंडल कौन कर रहा है, NCSL हमारा एक हैंडल कर रहा है और CDSL जो है इसको हैंडल कर रहे हैं। ओके, सो डिपॉजिटरी अकाउंट है ये, डिपॉजिट मतलब ऑनलाइन डिपॉजिट, फिजिकल डिपॉजिट इसमें नहीं होता है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू दी डिपॉजिटरी अकाउंट और दी डीमैट अकाउंट। और ध्यान रखिएगा एक चीज, ये एक इंफॉर्मेशन है, आप अपने पास रखें और अपने दोस्त और फैमिली जहां पर भी हो सके इसको फैलाएं। डिपॉजिटरी अकाउंट या डीमैट अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस पे खोला जाता है। ओके, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो डीमैट अकाउंट खोल के दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर पेटीएम, ओके, 197 कंपनी जो पेटीएम चलाती है, ये पेटीएम की अगर आप बात करोगे, सो पेटीएम पर भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, वो भी जीरो बैलेंस, जीरो अकाउंट से। ओके, और कहीं पर भी अगर आप डीमैट खोल रहे हो, किसी भी पोर्टल से अगर आप जो है डीमैट अकाउंट खोल रहे हो, तो वहां पर भी आपको कॉस्ट कितनी लगेगी, जीरो, शून्य, नील, राइट। तो अगर कोई भी आपसे आकर कहता है कि मैं आपका डीमैट अकाउंट खुलवा दूंगा, उसमें इतना इतना ट्रेडिंग करवा दूंगा और इतने पैसे लगेंगे, और ये पैसे जो है डीमैट अकाउंट के बेसिक्स के लिए होगा, तो ध्यान रखिएगा वो इंसान आपके साथ स्कैम कर रहा है, उससे दूर रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। ओके, अपने साथ कोई भी एक इकोनॉमिक फ्रॉड ना होने दें, कोई भी अपना इकोनॉमिक लॉस ना होने दें। Okay guys, so that's it with this session as of now. I hope you loved this session, enjoyed it as well, and please, if you did, do not forget to hit the like button, subscribe to the channel as well, and provide your valuable feedback into the comment box. Thank you so much. See you all soon. Bye bye, take care, and yes, Jai Hind.